ये वहाँ की कहानी है जहाँ भारत की राजधानी, जहाँ हमें आज़ादी के बाद संविधान था मिला। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं दिल्ली का लाल किला। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम राज कपूर और आप देख रहे हैं राज कपूर ऑफिशियल YouTube चैनल। दोस्तों, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं। ऑनलाइन पर आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, पर ऑफलाइन पे नहीं। टिकट की सुविधा आपको दो जगहों से मिल जाएगी, एक मेन गेट पर और एक साइड में एक गेट है वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार हम साइड वाले गेट से अंदर आएँ, लेकिन आपको जाना होगा तो मेट्रो से लाल किला मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे। वहाँ से आपको बिल्कुल सामने आपका लाल किला दिख जाएगा। लाल किले की भव्यता को देखते हुए हम अपना बैग जमा करवाने के लिए चल पड़े, जिससे कि हमें घूमने में थोड़ा आराम मिल सके। तो इस प्रकार यहाँ पर आप अपना बैग जमा करा सकते हैं। हालांकि आपको टिकट यहाँ पर भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपका चेकअप किया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी एंट्री होगी। तो एंट्री करके हम आ चुके हैं लाल किले के मेन गेट के बिल्कुल नज़दीक। सामने आपको दिख रहा है लाल किला का मेन गेट। साइड में दो तोपें लगी हुई हैं। यहाँ से आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल और भव्य दिखता है लाल किला। हमारी सलाह रहेगी कि आप भी एक बार ज़रूर इसे देख कर आएँ। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। औसतन व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट से 6 फीट की होती है, पर आप देख सकते हैं कि किले के सामने यहाँ पर जितने लोग भी हैं कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये किले का मेन गेट है। मेन गेट से हम प्रवेश करते हुए अगल बगल की दुकानों को देखते हुए चले गए। यहाँ पर हम देखें कि ऊपर जो निर्मित आकृतियाँ हैं काफ़ी सुंदर दिख रही थी। इसी प्रकार हम बीच में एक आंगन की तरह हमें दिखाई दिया। इसको क्या कहते हैं इसके बारे में तो जानकारी नहीं लिए हम, पर आप देख सकते हैं कितना विशाल ये दिख रहा है। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। यहाँ पर लाखों सैलानियाँ देश विदेश से देखने इसको आते हैं। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक किला देश की आन बान शान है। लाल किला की सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा भी करते हैं। आपको किले के अंदर का म्यूजियम देखने को मिल रहा है। इस म्यूजियम में जाने का भी टिकट लगता है। यह टिकट आप लाल किला के टिकट के साथ भी ले सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं। साथ ही इसके एक और म्यूज़ियम है जिसका टिकट आपको अंदर आके अलग से ही लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम आपको म्यूज़ियम के अंदर की चीज़ें दिखा देते हैं। इसी के साथ लाल किले की कुछ और विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। 1668 ईस्वी में बने इस किले पर 200 वर्षों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। जब इस किले का निर्माण हुआ तब दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। उस समय मुगल साम्राज्य के 5वें राजा शाहजहां का शासन था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
पहली बार लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तब से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ झंडा फहराने आते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं म्यूजियम के अंदर की रखी हुई पिस्तौल, साथ ही एक जो चाकू की तरह दिख रहा है, यह पुरानी पिस्तौल है जो अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में ली गई थी। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ी बनी थी ये पूरी लकड़ी की बनी हुई थी। उस समय की ऐसी कलाकृतियाँ आपको अंदर देखने को मिल जाती हैं। कश्मीरी गेट के द्वार पर मिले ये गोले जो हैं आप देख सकते हैं 3 साइज में थे, और ये तलवार जो आपको दिखाई दे रही है ये बहादुर शाह जफर की तलवार है। इसी के साथ बेगम के वस्त्र भी वहाँ पर रखे हुए थे। साथ में बिल्कुल बगल में बहादुर शाह जफर का भी वस्त्र रखा हुआ था। बहादुर शाह जफर के वस्त्र आप देख रहे हैं दिल्ली म्यूजियम, जो कि लाल किले के अंदर स्थित है। लाल किले के अंदर स्थित म्यूजियम में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का भी चित्रण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दीवारें लग रही हैं ये सब उस समय के ईंटों से निर्मित दीवारें हैं। साथ ही आपके सामने जो दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन की तरह वहाँ पर उसकी कहानी चलती रहती है, और ये पता नहीं क्या बना हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया। इसको छोड़कर हम आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। वहां पर प्रदर्शन करने वाले लगभग सभी प्रदर्शनकारियों को गोलियों से मार दिया गया था। आप देख रहे हैं जग ए यूरो से बाग ए जलियां, ये वहां की दीवारों पर निर्मित है। जो शहीद हुए हैं उसी का प्रतिरूप जो जलियांवाला बाग में बना है, सेम वही स्मारक यहाँ पे भी बनाया गया है, और इसके पीछे अगल बगल में उन सभी प्रदर्शनकारियों के नाम लिखे गए हैं जो रोलेट एक्ट का विरोध करते समय अंग्रेजों के गोलियों का शिकार होकर शहीद हुए थे। इसी के साथ आपको दिखा दें म्यूजियम में लगे देशभक्ति के गीत, जहाँ पे वंदे मातरम पूरी गीत लिखी गई थी, और साथ में ही उसके कुछ गदर और काफ़ी चीज़ पंजाबी में और उर्दू में लिखा गया था जो समझ में नहीं आया। आप ये देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की ये टोपी थी।
और उनका जो तलवार और म्यान था उस नीचे बिल्कुल सेफ रखा गया था। ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का पहचान पत्र था। उसी के साथ उनकी कुछ ये नेताजी की कुर्सी है जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठा करते थे। हालांकि ये शीशे के पीछे से काफ़ी अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हम फिर भी प्रयास किए ब्राइटनेस कम करके इसका तस्वीर लेने की। इसके साथ आप देख सकते हैं ये जो डायरी रखी गई है उस समय की डायरी है जो आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेजों से संबंधित है। से मज़ार शरीफ और वहाँ से तलबीज और ऑक्सिस नदी को पार करके समरकंद फिर शुरू हुआ 60 घंटे का मौसम। लाल किले के अंदर ये जो दिख रहा है ये सब म्यूजियम है। इसी के अंदर सभी प्रकार की जानकारियाँ चित्रित की गई हैं और कुछ पुरानी बंदूकें, तलवारें आदि रखी हुई हैं। दीवाने खास, इसे शाह महल के नाम से भी जाना जाता था। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। कक्षा के मध्य में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। आपको दिखा दें इसकी कलाकृतियाँ कितनी अच्छी थी। जो बॉर्डर पर डिजाइन बने हुए थे काफ़ी खूबसूरत थे और आपके ठीक सामने यहीं पर स्थित था मयूर सिंहासन। कक्ष के मध्य से नहर ए बहिश्त बहा करती थी और अमीर खुसरो ने कहा था, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।